पटना पुलिस ने अपहरण के कांड का 48 घंटे के अंदर उद्भेदन किया है। अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है हथियार के साथ। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पटना पुलिस ने मधेपुरा से अपहरण मामले का खुलासा महज 48 घंटे में कर दिया है। बीते 1 अक्टूबर को बिहार के मधेपुरा जिले से 2 युवकों का अपहरण कर कई जिलों में गाड़ी से सड़कों पर अपहरणकर्ता घूमते रहे और 6 अक्टूबर को पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के होटल से एक अपहरित के चंगुल से भाग पटना पुलिस के पास पहुंचने पर इस बड़े कांड का पता चला। इस पूरे प्रकरण की गुत्थी को सुलझाकर पटना पुलिस ने घटना में शामिल 5 अपहरणकर्ताओं को धर दबोचा है। इनके पास से एक देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और अपहरण में इस्तेमाल किया जाने वाला पीड़ित का ही 4 चक्का वाहन बरामद किया है। मधेपुरा से 2 अपहरित को पटना पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पुलिस ने बताया कि बीते दिन मधेपुरा जिले में अपहरित 2 युवकों अजीत और रविशंकर कुमार को पुलिस ने सकुशल बरामद किया है। इनके निशानदेही पर शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एक फ्लैट से कुल 5 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा हुआ है। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के होटल में अपहरणकर्ताओं ने पिस्टल के बल पर अपहरित अजीत और रविशंकर को रखा था, जिस दरमियान रविशंकर चाय पीने के क्रम में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भाग निकला और जक्कनपुर थाना पुलिस के पास पहुंचा और सारी घटना को बताया, जिसके बाद पुलिस ने अपहरित को थाना लेकर अधिकारियों को घटना की पूरी जानकारी दी। पूर्वी एसपी शुभंकर मिश्रा ने पूरे मामले का खुलासा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं एसपी शुभंकर मिश्रा, आप खुद सुनिए। दिनांक 5 अक्टूबर को शाम को हम लोगों ने चेकिंग लगा रखी थी अपराध नियंत्रण एवं रोकथाम के चलते। वहाँ पर एक आदमी भागते हुए पुलिस के पास आया और जानकारी दी कि उसका अपहरण कर लिया गया था एवं उसका एक और सहयोगी को अपहरण करके लोग अपनी गाड़ी से आगे की तरफ निकल गए हैं। पहले पूर्व में सूचना मिली कि उसके द्वारा दी गई कि मधेपुरा से उसका अपहरण हुआ है, जिसमें आगे हम लोगों ने अग्रतर उसकी जो गाड़ी है वो भी उसी जिस व्यक्ति का अपहरण हुआ है, जिसका नाम अजीत है, उसी की गाड़ी में ही अपहरण करके उसको ले जा रहे थे। तो हम लोग को गाड़ी का नंबर वगैरह प्राप्त हो गया था, सीसीटीवी कैमरा से उसका हर जगह सर्कुलेट किया गया। तो उसी की जानकारी हम लोग को 7 तारीख को शाम में हुई। तो उसी में हम लोगों ने रेड की, छापामारी की। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर वन के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिन्होंने लगातार मॉनिटरिंग और निगरानी करते हुए इसमें रेड करवाई। कल शाम को हम लोगों ने उसको रिकवर किया और इसमें 5 लोग थे जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। मिथिलेश कुमार, पवन कुमार, प्रिंस कुमार, अभिषेक कुमार और नौशाद आलम, जिनमें से 2 लोगों का पहले से आपराधिक इतिहास है। इसमें बेसिकली आपस में लेन देन का मामला था। कुछ पैसे इन्होंने मिलकर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी स्टार्ट करी है, जिसमें आपस में पहले का लेन देन था। एक का पैसा दूसरे के ऊपर बनता था जो उसने वापस नहीं किया। उसी को रिकवर करवाने के लिए बलपूर्वक उसको हथियार के साथ बंदी बनाकर अलग अलग शहरों में घूम रहे थे। तो वहीं शास्त्री नगर थाना अंतर्गत हम लोगों ने किशुन दयारी अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 301 से हम लोगों ने अपहृत को बरामद किया है। वहाँ पर एक देसी कट्टा ये पिस्टल मिली है और 4 जिंदा कारतूस भी मिले हैं। जो भी अभियुक्तों के मोबाइल वगैरह हैं वो सब हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। उसको हम लोग एफएसएल में भेजेंगे। आगे अनुसंधान किया जाएगा कि पूरा बैकग्राउंड में स्टोरी क्या है। सर कितने का अपहरण हुआ? सर कब इसका अपहरण हुआ और कितने शहर इसको घुमाया? 1 तारीख को इसका अपहरण हुआ था। बात आ रही है कि मधेपुरा, बेगूसराय, इन सब जगह पर होते हुए एक 2 दिन रुकते हुए और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करा के ताकि वो उस पर साइन कर दे, जिससे फ्यूचर में अपने पैसे रिकवर करवा पाए। इसलिए बलपूर्वक उसको 2-3 जगह पर घुमाया गया पिछले 3 दिनों में। कितने रकम का टोटल इनका लेन देन था जिसको लेकर ये? अभी तो कुछ 2-3 लाख रुपए की बात आ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी है उसमें लेन देन का पुराना मामला है। तभी हम लोग उसमें पूछताछ कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, पुराने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स निकलवा रहे हैं। क्या लग रहा है हत्या करने के लिए उठाया गया था? सर शास्त्री नगर में कितने दिनों से रखे हुए थे? शास्त्री नगर में तो 5 तारीख को ही आए हुए थे, तो मेरे ख्याल से 2 दिन के लिए रखे हुए थे। किनका घर था वो? घर है ये अभिषेक कुमार गुप्ता नाम बताया जा रहा है, 29 साल एज है, पिता गजेंद्र चौधरी, उनके फ्लैट से बरामद हुए। सर इसका हत्या करने की साजिश था क्या? उठा कर हत्या नहीं, बलपूर्वक कुछ डॉक्यूमेंट में साइन करा के, ताकि जैसे लोग बयाना ले लेते हैं कि आपकी गाड़ी हमारी हो जाएगी अगर आप 4 लाख रुपये वापस नहीं करेंगे, या आपके घर के कागजात में साइन कराने के लिए। तो मारने की मंशा नहीं थी, केवल पैसे वापस लेने की मंशा थी। अपहरण में अपहरणकर्ता तो नहीं थे, लेकिन उनके घर पे जाकर रखा गया है उसको, तो उन्होंने उसमें सहयोग किया है। रिकवर करने वाले लोग हैं या सर क्या? नहीं, उनके घर से बरामदगी हुई है, पुलिस ने प्रॉपर रेड करी है, वहीं से आर्म्स वगैरह बरामद हुए हैं उसी व्यक्ति के यहाँ से। उनको माइक्रो फाइनेंस कंपनी थी, तो दोनों पार्टनरशिप में स्टार्ट होता है,
तो आपको दोनों लोगों को इन्वेस्ट करना होता है। तो एक पक्ष ने पैसा दिया होगा, एक पक्ष ने पैसा नहीं दिया होगा, भाई मामला है। ये मिथिलेश है जो मेन है, मिथिलेश, अजीत और रवि, इन लोगों का आपस में पार्टनरशिप चलता है। 2 लोग और हैं, धर्मेंद्र और एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है। तो पार्टनरशिप में 2, 3, 4 लोग हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में पैसे का लेन देन था, इस वजह से अपहरण किया। आपराधिक इतिहास 2 लोगों का निकला है अभी, प्रिंस कुमार और नौशाद का। सहरसा में एक मामला दर्ज है प्रिंस के ऊपर, और बांका में मामला दर्ज है नौशाद के ऊपर। बाकी लोग के हम लोग डिटेल्स और जगह से भी निकलवा रहे हैं। कुल कितने लोग इस घटना में शामिल? अभी तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, यही लोग शामिल थे। बाकी हम लोग और भी स्टोरी पता कर रहे हैं। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। 5 अक्टूबर की बात है, जक्कनपुर थाने की मोबाइल गश्ती में थी। इसी क्रम में बाईपास के पास पुलिस गाड़ी को देखते ही एक व्यक्ति आया और उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है। फिर उसके निशानदेही पर अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए गश्ती मोबाइल उन लोगों की तरफ बढ़ी तो अपहरणकर्ता 4 चक्का से तेजी से करबिगहिया की तरफ भाग गए। अपहरित रविशंकर कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर जक्कनपुर थाने में मामला दर्ज किया गया। एक नामजद और 7 से 8 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अपहरित शख्स ने बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर उसका और अजीत कुमार का अपहरण किया गया था। उसकी बाइक और अजीत की गाड़ी भी अपने साथ लेकर चले गए। रास्ते में इन लोगों का मोबाइल बंद कर सिम निकालकर अपने पास रख लिया। अजीत की गाड़ी से इन लोगों को इधर उधर घुमाते रहे। इसी दौरान मौका देखकर ये लोग उनके चंगुल से भागने में सफल रहे। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पदाधिकारी के निर्देशन में तत्काल एक SIT का गठन किया गया। तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर गाड़ी का नंबर और फोटो वगैरह प्राप्त किया गया और पटना जिले के अलग अलग थानों में इसकी सूचना को दी गई। मधेपुरा पुलिस को भी सूचित किया गया। मिली सूचना के आधार पर 7 अक्टूबर को शास्त्री नगर थाना अंतर्गत शिवपुरी में अभिषेक कुमार के फ्लैट से कांड के दूसरे अपहरित अजीत कुमार को घटना में शामिल 5 अपराधकर्मी, घटना में प्रयुक्त देसी पिस्टल, जिंदा कारतूस और अपहरित अजीत की गाड़ी भी बरामद की गई। अपराधियों का पहले से भी आपराधिक इतिहास है। उन्होंने बताया कि वो पहले भी जेल जा चुके हैं। जिन 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है उनके नाम है मिथिलेश कुमार, उम्र 28 साल, जिला सहरसा। पवन कुमार, उम्र 30 साल, यह भी सहरसा का रहने वाला है। प्रिंस कुमार, जिसकी उम्र 24 साल है और यह भी सहरसा का ही निवासी है। अभिषेक कुमार गुप्ता, जिसकी उम्र 29 साल है, सहरसा का ही रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में शिवपुरी स्थित किशुन दियारी अपार्टमेंट फ्लैट नंबर 301 पटना में रहता है। मोहम्मद नौशाद आलम, उम्र 31 साल, यह भी सहरसा का रहने वाला है। तो बड़ा कांड का उद्भेदन हुआ है 48 घंटे के अंदर। जिस तरीके से मधेपुरा में अपहरण हुआ और उसके बाद जिसका अपहरण हुआ उसी की गाड़ी से इन लोगों को घुमाते रहे। पटना जब पहुंचे तो पटना में मौका देखकर एक उसमें से शख्स जो है वो छूट गया और उसने जक्कनपुर थाने को इसकी जानकारी दी और उसके बाद कार्रवाई हुई, SIT का गठन हुआ और अभिषेक को फ्लैट से गिरफ्तार किया गया और फ्लैट से उसके साथ 5 और अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया और हथियार भी बरामद किया गया और जो अपहरित अजीत था उसकी जो गाड़ी थी उसे भी बरामद कर लिया गया है। पटना से रोहित की यह रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।